5वें अध्याय का महत्तम सुनिए सभी भक्तजन। इति से भागवत गीता के 5वें अध्याय का महत्तम। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महत्तम समीक्षा से बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मुद्र देश में पुर नामक एक नगर है, उसमें पुंडित नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मण के विख्यात वंश में जो सर्विक निष्कंड था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वयं धनता को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में भी परिश्रम करके पंडित बड़ा प्रसन्न प्राप्ति कर ली और उसी से उनका राज भवन में भी प्रवेश हो गया। वह अब राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला कर उनका उपभोग करने के अलावा स्त्रियों के सेवन और कहीं उनका ही मन लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छलित होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बताने लगा। पुंडित की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीचे कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ व्यवहार करने की इच्छा से सदा उनकी ही खोज में घूमी करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कांटा समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसकी सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणियों से बेयुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीष्म नरक को उपभोग करने निर्जन वन में गंध हुआ। अरुणा भी भोग आनंद रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शंकु हुई। एक दिन वह दोनों चुगने की इंद्री से इधर उधर भटक खोदकती रही थी। इतने में उन गिद्धों ने पूर्व जन्म के बोर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नौकों में फाड़ डाला। चुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में जल फैलने वाला बहलियों में से भी बाणों का निशाना बनाया। उसी को पूर्वजनों की पत्नी सुखी उस खोपड़िया के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह कुंड पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वह अपने पूर्व कर्तव्य पाप कर्मों को याद करने के दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय आसमित खोपड़िया के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मित में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत
घृणित पाप का संचार किया है, फिर हमें मन वांछित लोक में रहने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गुण के किनारे भट्ट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे एकानंद सेवा, मन वांछित, शांत और विराज और किसी भी दोष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जाप करना उनका सदैव नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण करके लेने पर महापापी पुरुष भी संतान ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चिंतन होकर उन्होंने अपनी शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हें महात्मा की खोपड़िया का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मन वांछित लोक में जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय महत्तम से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझते हुए जान पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। इतिवत श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महत्तम समाप्त। बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय, कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवता की जय हो। गजानंद महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, शंकर भगवान की जय, वीर हनुमत लाल की जय, जिंद बाबा की जय, ओम जिंदेश्वर धाम की जय, सिद्ध बाबा की जय, ब्रह्मगुण बाबा की जय, लक्ष्मी माता की जय, गौरा पार्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सभी देवी देवतान की जय, सब संतान की जय, सब भक्तान की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय सीताराम। नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। KSVMJD का पूरा अर्थ क्षीर सागर, विष्णु, महेश, जिंदेश्वर धाम, अरुण।